नमस्कार, फटाफट खबरें जारी हैं। टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। जनपद में अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आजमगढ़ जनपद के पुलिस अधीक्षक ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना निजामाबाद की पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के अभियोग में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना कप्तानगंज की पुलिस ने भी गोवध अधिनियम में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। अगर बात करें थाना गंभीरपुर पुलिस की, तो थाना गंभीरपुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में चोरी के माल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस तरह हुई पुलिस के द्वारा धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार पवन के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम सठियाव तहसील सदर, नरसिंह यादव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मोलनापुर माफी तहसील सदर, पूर्णवासी के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम अतरडीहा तहसील सदर, संदीप चौरसिया के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मनचोभा तहसील सदर, धीरेन्द्र के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला सफुद्दीनपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मंसूर अहमद के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला मातवरगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़, श्रीमती निर्मला देवी के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मुस्तफाबाद तहसील सदर, रामा के घर से संजय के घर तक राजस्व ग्राम चंगईपुर तहसील सगड़ी, संतराज के घर से बीरबल के घर तक राजस्व ग्राम इमलीपुर तहसील सगड़ी, रामबदन के घर से हरिलाल के घर तक राजस्व ग्राम रघुनंदनपुर तहसील सगड़ी, रविंद्र सिंह के घर से जयप्रकाश के घर तक राजस्व ग्राम कंजरा दिलसादपुर तहसील सगड़ी, हरगुन के घर से सुदामा यादव के घर तक राजस्व ग्राम महरौली तहसील सगड़ी, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम जमालपुर काजी तहसील निजामाबाद, राकेश पांडे घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम रामापुर तहसील फूलपुर व मोहम्मद रशीद के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम अंबारी तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। रानी की सराय थाना क्षेत्र के बिलैसा मंडी में सब्जी खरीदारी करने आए व्यापारी का पिकअप की डिग्गी तोड़कर उचक्कों ने 6.5 लाख उड़ा दिया है। व्यापारी की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मऊ जनपद के चिड़ियाकोट निवासी मनोज गुप्ता जो थोक सब्जी का कारोबार करता है, पिकअप गाड़ी से बिलैसा मंडी में गुरुवार को सुबह 9 बजे आया था। मनोज पिकअप छोड़ खरीदारी करने लगा और चालक भी वाहन छोड़ बगल में चला गया। इसी बीच गाड़ी की डिग्गी तोड़ उचक्कों ने पैसा उड़ा दिया। मनोज गाड़ी में पहुंचा तो डिग्गी देख अवाक हो गया। सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ में जुट गई है। पुलिस चालक पल्लेदार को हिरासत में लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस घटना के बाद मंडी में हड़कंप मचा रहा। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना पर फिल्मी कलाकारों में जहां हर्ष है, तो वहीं पर 32 साल से सरकारी फरमान सुनकर हिंदी प्रदेश के हजारों कलाकार अपनी रोजी रोटी को लेकर एक आस बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी के निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में उदित नारायण, राजू श्रीवास्तव, अनूप जलोटा, कैलाश खेर व अशोक पंडित आदि उपस्थित रहे। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुपम खेर, परेश रावल, सतीश कौशिक आदि कई फिल्मी हस्तियों ने मुख्यमंत्री के साथ फिल्म सिटी के संबंध में चर्चा की है। पूर्वांचल फिल्म सिटी अभियान और अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक AR एंटरटेनमेंट के फाउंडर डायरेक्टर अरविंद चित्रांश ने कहा कि 32 सालों से सरकारों और कुछ कलाकारों के साथ चर्चा होता चला आ रहा है, लेकिन आज भी हिंदी प्रदेश के हजारों कलाकार अपनी रोजी रोटी के लिए आस लगाए हुए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से फिल्म उद्योग को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। सर्वप्रथम वर्ष 1988 में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने नोएडा के सेक्टर 16 में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया था। वर्ष 2005 से 2007 के बीच में उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फिल्म सिटी को अपग्रेड कराया था। वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2 फिल्म सिटी बनाने का फरमान जारी किया। इनमें से एक फिल्म सिटी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दूसरा फिल्म सिटी उन्नाव में बनाने का फैसला किया गया था। उन्नाव में फिल्म सिटी के लिए अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ एक समझौता भी हुआ था, लेकिन यह समझौता धरा का धरा रह गया। इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी।
आजमगढ़ में एक कांस्टेबल को घूस लेने की बात करना महंगा पड़ गया है, जिसने अपनी कार्रवाई में एसपी ने निलंबित कर दिया है। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के रसीपुर चौकी से एक पुलिस के कारनामे की ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें इस ऑडियो में कांस्टेबल से पैसे लेकर मुलजिम को छोड़ने की बात की जा रही है। उस ऑडियो को संज्ञान में लेकर आरक्षी रोहित यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तरवा थाने के रसीपुर चौकी पर तैनात कांस्टेबल रोहित यादव द्वारा किसी से पैसे मांगने का मामला सामने जैसे ही संज्ञान में मेरे आया, पुलिस की छवि को देखते हुए इस कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। कल मेरे संज्ञान में एक ऑडियो जो कि वायरल हो गया था, वो हो रहा था, वो मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें थाना तरवा की राशीपुर चौकी क्षेत्र के एक कांस्टेबल द्वारा किसी पब्लिक के व्यक्ति से कुछ धन की मांग की, पैसे की मांग की जा रही थी। इसकी जांच कराई गई तो ये एक चौकीदार के फ़ोन से कांस्टेबल रोहित यादव द्वारा बातचीत किया जाना पाया गया मेरे द्वारा, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। मेरे द्वारा तत्काल इस कांस्टेबल को निलंबित किया गया है और इसमें प्रारंभिक जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भीम आर्मी के नेतृत्व में सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक व किसान विरोधी विधेयकों को रद्द किए जाने को लेकर भीम आर्मी के नेतृत्व में महामहिम राजपथ को नामित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने आए बलराम में आज़ाद जिला संयोजक भीम आर्मी ने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ज्ञापन के माध्यम से मांग करती है कि राष्ट्रीय हित की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं, उपक्रमों, विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। लैटरी आउटसोर्सिंग एवं संविदा जैसी छात्र विरोधी नीतियों को त्याग कर छात्रों युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाए। सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से अस्थायी नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत बलराम यादव जिला संयोजक भीम आर्मी ने, सुनवाते हैं आपको। बलराम आज़ाद है, भीम आर्मी जिला संयोजक आजमगढ़। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये जो निजी क्षेत्रों में निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियों में निजीकरण किया जा रहा है और SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के जो निजी क्षेत्र में निजीकरण किया जा रहा है, यह गलत है। और जो किसानों पे जो बिल पास हुई है, यह बिल किसानों के हित में नहीं है, यह किसान विरोधी बिल है और इस किसान विरोधी बिल के विरोध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। DM साहब को हम लोग ज्ञापन दिए हैं और यह ज्ञापन DM साहब के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को दिया गया है। हमारी मांग है कि ये जो निजीकरण किया जा रहा है, इसको रोका जाए और किसानों के विरोध में जो ये बिल लाया गया है, इस बिल को वापस किया जाए। यह ऐसा बिल है जो पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बता देना चाहता हूँ कि किसान अगर 18 रुपया किलो गेहूँ बेचता है और 20 रुपया किलो चावल बेचता है और पूंजीपति उस गेहूँ और चावल का भंडारण करके उसको जब वो जमा कर लेगा और जब हमारे पास गेहूँ चावल नहीं रहेगा तो वही हमारे द्वारा दिया गया गेहूं चावल 18 रुपया खरीद करके 20 रुपया खरीद करके उसको हम ही को दोबारा फिर 50 रुपया किलो में वापस लेना पड़ेगा। तो ये हमारा नुकसान है, इसलिए हम इस बिल के विरोध में खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे किसान लोग हैं उन्हें न्याय मिले। निजी क्षेत्रों में जो आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है उसको ख़त्म ना करके उसको बहाल किया जाए, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही आरक्षण। महाराजगंज के बिशनपुर कस्बा निवासी राम विश्वकर्मा शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक शिक्षक की भूमिका में नगर में बड़ा ही सराहनीय कार्य करते रहे। इनके कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महाराजगंज मंडल का अध्यक्ष भी बनाया था। इन दिनों भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। विगत कई दिनों से स्वास्थ्य गड़बड़ होने की शिकायत पर इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनकी रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव के रूप में हुई। नेगेटिव होकर घर आने पर उनकी तबीयत फिर खराब होने पर दवा इलाज के सिलसिले में डॉक्टरों ने इन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ में इनका इलाज चल रहा था। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती चली गई। डॉक्टर ने ऑक्सीजन पर इन्हें रखा था। कुछ दिन लखनऊ में इलाज कराने के बाद घर चले आए थे। घर पर इलाज चल रहा था। 23 को साईं इनका देहांत हो गया। इनके निधन पर
प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्णपाल, वरिष्ठ भाजपा नेता हरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, गुलाब सिंह, भूपेश मिश्र, पुजारी राजभर शोक प्रकट करते हुए पार्टी के लिए अपूर्व क्षति बताया और शमशान घाट पर पहुंचकर उनके सम्मान में मौन रहते हुए उनके परिवार के साथ संगठन की प्रतिबद्धता प्रकट किया। आज हम लोग यहाँ भैरव जी के स्थान पर अपने एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो महाराजगंज नगर के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में जिला कार्य समिति के सदस्य थे, आज उनका निधन हुआ है। कल निधन हुआ था, आज हम लोग उनके दाह संस्कार में यहाँ आए हैं। पूरी पार्टी उस परिवार के साथ है, सब लोग दुखित हैं, द्रवित हैं और पूरा परिवार भाई श्री राम विश्वकर्मा जी के आगे के जो भी उनके लिए हम लोग को करना होगा हम लोग करेंगे। हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गोपालपुर से चुनाव लड़े माननीय श्री कृष्णपाल जी हैं, हरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, नरेंद्र सिंह हैं जो गिलरियागंज के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, भूपेश मिश्रा जो इस समय नगर पंचायत के मनोनीत सदस्य हैं और महाराजगंज मंडल के उपाध्यक्ष हैं। अपने साथ यहाँ भाई राजेश गुप्ता जी हैं और पुजारी राजभर जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ महाराजगंज के नेता भाई गुलाब सिंह जी हैं, रणविजय सिंह जी हैं, सारे लोग हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, मिश्रा जी आप भी हैं यहाँ। हम सभी लोग इस शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी भाई श्री राम विश्वकर्मा जी के परिवार के साथ आज शोक में डूबा हुआ है। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा जनपद में रिक्त चल रही उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए चयनित किए जाने की अपेक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक कार्य योजना बनाते हुए रिक्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष स्वयं सहायता समूहों को चयनित किए जाने की कार्रवाई 15 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जनपदों में जहां स्वयं सहायता समूह के आवेदन नहीं प्राप्त होते हैं वहां 3 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित की तिथियां निर्धारित कर खुली ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव कराया जाए। जिन रिक्तियों के सापेक्ष इसके से पूर्व की तिथियां निर्धारित है वहां बैठक की कार्रवाई निर्धारित तिथि पर कर ली जाए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि दिनांक 3 अक्टूबर 2020 को जिन ग्राम सभाओं में कतिपय कारणोंवश बैठक नहीं हो पाई है वहां 10 अक्टूबर 2020 को उक्त बैठक संपन्न कर ली जाए और अपरिहार्य कारणवश दिनांक 3 या 10 अक्टूबर 2020 को प्रस्ताव हेतु बैठक नहीं हो पाती है तो प्रत्येक दशा में 17 अक्टूबर 2020 को बैठक आयोजित कर ली जाए। शहर में ड्रेनेज सिस्टम और नालों की सफाई पर लाखों खर्च के बाद भी शहर में जल निकासी की समस्या में सुधार नहीं हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से मोहल्ले हो या बाजार की मुख्य सड़कें हर तरह जल जमाव से लोग जूझने लगते हैं। बदहाल ड्रेनेज सिस्टम के कारण शहरवासियों के घरों में पानी प्रवेश कर रहा है। बुधवार की रात से हो रही बारिश में शहर की सूरत बिगाड़ कर रखती है। चारों ओर सड़कों पर पानी ही पानी हो गया है और लोग परेशान हो गए। नगर पालिका की नाला सफाई के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहर के सभी प्रमुख सड़कों व मोहल्लों में बारिश का पानी जमा हो जाता है। शहर के एसकेपी कॉलेज के सामने 4 पहिया नाले में जा गिरी तो वही सिविल लाइन, कोयरी का पोखरा व हरा के चुंगे से दुकानों व घरों में पानी भर गया। शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पानी जमा हो गया है, जिससे कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश गुप्ता। कहाँ आपकी दुकान है? ये सीतापुरा अस्पताल के सामने हर्रा की चुंगी पर है। कैसे पानी लग गया है? क्या ये बरसात का पानी जो है पूरा आया हुआ है। अच्छा, कितना पानी लग गया था? अरे पानी तो बहुत लगा था। रात 3 बजे से निकालते निकालते सामान जो बचाते हुए जो है जी, फिर भी इतना सामान नुकसान हो गया है। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग करीब 10 से 12 लाख रुपए का माल जो है हमारा भीग करके ख़राब हो गया, जंग लग रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को प्रधानाचार्य के यहाँ जमा न कराए जाने एवं शपथ पत्र से मुक्त रखने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बहुत से विद्यालय में अध्यापक सुदूर जिलों के रहने वाले हैं, यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपने मूल शैक्षिक अभिलेखों को अपने घर पर रख रखा है। इसे लाने के लिए उनको अतिरिक्त समय लगेगा। मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र को विद्यालय में ना जमा कराया जाए, क्योंकि मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र गुम हो जाने पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अध्यापक स्वयं ले जाकर निर्धारित तिथि व नामित स्थान पर सत्यापन करा सकें। अपने मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति को अध्यापकों ने स्वयं प्रमाणित करके जमा किया। इसमें शपथ पत्र से मुक्त रखा जाए और सत्यापन की तिथि को बढ़ाया जाए। साथ ही अध्यापकों को स्वयं ले जाकर मूल अभिलेखों से सत्यापन कराने और शपथ पत्र से छूट दिलाने की मांग की। जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। पंकज कुमार सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। और हमारे बगल में हमारे जिले के अध्यक्ष संगठन के डॉक्टर जयशंकर मिश्रा जी, और साथ में हैं डालोक सिंह जी और भाई अशोक सिंह जी। क्या मामला है आप लोग आए? हम लोग गए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। अभी हमारे जिला विद्या निरीक्षक महोदय ने 21/9/2020 को एक आदेश निर्गत किया, जिसमें उन्होंने जिले के राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने और शपथ पत्र उन्होंने मांगा है, और मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को उन्होंने विद्यालय में प्रधानाचार्य के पास जमा करने के लिए कहा है। हम लोग इस बात से अवगत कराने गए थे कि हमको जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तमाम अध्यापक जो है सुदूर जिलों के हैं। अभी 26 तारीख से ही उसको जो है तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं जांच के लिए। तो जो कई मेरठ का, कोई सहारनपुर का है, अकेले किराए के मकान में रहता है, उस सुरक्षा की दृष्टि से अपने मूल अभिलेखों को अपने घरों पे रखा हुआ है। इसलिए इस समय को बढ़ाया जाए ताकि वह जा करके घर से अपने मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को ला सके, और इसके लिए उनको विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाए। इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है। यह भी निवेदन किया है कि मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र हमारा विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पास न जमा कराया जाए। अध्यापक को इस बात की अनुमति दिया जाए कि वह स्वयं जहां उन्होंने तिथि और जिस स्थान निर्धारित किया है वहां स्वयं ले जा करके अपने मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को सत्यापन करा सके। विद्यालय में जमा कराने पर उसे गुम होने की संभावना है, और मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र गुम होने पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो शपथ पत्र मांगा गया है, अध्यापकों को कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, शपथ पत्रवाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, दूर दूर विद्यालयों से जिले के आना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्व प्रमाणित करके जो छाया प्रति दिए हैं, तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार, हमने स्व प्रमाणित करके दिया। इसे शपथ पत्र से मुक्ति दिया जाए, मार्कशीटों को, मूल अभिलेखों को लाने के लिए समय दिया जाए, या जो तिथि निर्धारित की गई है अभिलेखों को सत्यापन के लिए, इस तिथि को बढ़ा कर के लिए 1 महीना आगे किया जाए, ताकि हम सही ढंग से अपने सभी अभिलेखों का सत्यापन कर। अपर पुलिस महानिदेशक महिला सम्मान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ के अनुपालन के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी AHTU कार्यालय की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन के विभिन्न विभागों तथा अभियोजन अधिकारी CWC, रामानंद सरस्वती, पुस्तकालय जोकहरा आदि के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं मानव तस्करी के संबंध में समस्त थानों पर प्रधान के रजिस्टर के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर के मुबारकपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुबारकपुर को रेशमी की नगरी से प्रसिद्ध और एक धार्मिक स्थल अल जमियतुल अशरफिया के नाम से प्रसिद्ध है। आज वह भी तालाब की तरह दिखने लगा है। इस्लामपुरा व अंसार गर्ल्स इंटर कॉलेज, आज़ाद नगरपुरा, सोफी व आसपास के दर्जनों गाँव में पानी लग गया है, और आगे अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो बहुत से घर बेघर हो जाएंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको जो ये 2 तस्वीरें दिख रही है, वो एक बिलरियागंज की है और एक मुबारकपुर की है। दूसरी तस्वीर बिलरियागंज से चाँद पट्टी रौना पार जाने वाली सड़क की है। सड़क की हालत ऐसी है जिसमें जिला पंचायत क्षेत्र चाँद पट्टी के महाप्रधान के पिता किसी काम से बाजार जाते समय मोटरसाइकिल से गिर गए। तो जो ये सड़कों की स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है, और सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों के वादों पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने एक मुबारकपुर की और एक बिलरियागंज से चाँद पट्टी रौना पार जाने वाली सड़क की। देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर यही हालात रहा बारिश का तो वाकई में स्थिति और भयानक हो सकती है। आप
कुर्बान यार। काट दे नहीं सही है साला रोड सही बात है। अगर बिना जाते जान पट्टी तक सड़क नहीं बनी तो मैं यहाँ जान दे दूंगा। मेरा पैर टूट गया। आए मीडिया के लोग आप लोग खुले मेरी बात आप कह पाए अधिकारियों के पास मेरी बात आप कह पाए अधिकारी के पास ये सड़क तो है। अरे बाप ये पैर टूट गया बहुत मिल गए। बिलरियागंज विकासखंड परिसर में सीडीपीओ निर्मला गुप्ता एवं महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई तथा उसके क्रियान्वयन के लिए रणनीति पर विचार किया गया। वहाँ उपस्थित समस्त सदस्यों ने एक स्वर में महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय समस्त योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कहा। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उपस्थित रही, जिन्होंने महिला परक योजनाओं की समीक्षा कर इस पर विचार किया गया। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त सावधानियां बरतते हुए बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की गई।